लोकसभा चुनाव अपने अंतिम दौर में है। 1 जून को 7वें चरण की वोटिंग के बाद सभी को 4 जून को नतीजों का इंतजार रहेगा। एक तरफ जहां बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आने का दम भर रही है, वहीं विकल्प लगातार ये कह रहा है कि 4 जून के बाद पीएम मोदी पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे। किसके दावों में कितनी सच्चाई है ये तो 4 जून के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के पक्ष में माहौल है, तमाम पंडितों के चुनावी आकलन है, वैसे में अगर पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो कांग्रेस के दिग्गज नेता और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर लेंगे। हालांकि एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने नेहरू की बराबरी करने के सवाल पर कहा था कि मेरे लिए ये मायने रखता है कि मेरे काम को लेकर मुझे कितना याद किया जाएगा, मेरे टर्म्स कोई मायने नहीं रखते। भारत के इतिहास में अब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ही इकलौते ऐसे नेता रहे हैं जो 3 बार प्रधानमंत्री का पद संभाल चुके हैं। सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख टीओआई की एक रिपोर्ट में इसी सवाल के जवाब में कहते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव को समझने के लिए पहले कुल 543 लोकसभा सीटों को 3 भागों में यानी कि 100, 200 और 243 में बांटना होगा। 100 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में है ही नहीं। 200 सीटों को उन कैटेगरी में बांटा गया है जहां बीजेपी का स्कोर 90% रहा है, यानी इन राज्यों में अगर बीजेपी ने 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं तो उसमें से 9 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई है। वहीं 243 उन सीटों की कैटेगरी है जहां भाजपा का मुकाबला क्षेत्रीय दलों से है। यशवंत कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में 400 प्लस सीटें लानी है तो पार्टी को 243 सीटों वाले सेक्शन में अपना स्ट्राइक रेट सुधारना पड़ेगा और यहां सीटों की संख्या बढ़ानी होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट की माने तो 4 दक्षिणी राज्यों यानी कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और तेलंगाना में बीजेपी अभी भी अपनी छाप छोड़ने के लिए संघर्ष कर रही है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में इस पार्टी ने यहां 101 में से सिर्फ 4 सीटें ही जीत सकी थी। हालांकि इस बार बीजेपी को अपनी सीटें बढ़ने की भी उम्मीद है। पिछले लोकसभा चुनावों में जिन राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन के साथ में मैदान में उतरी थी, वहां भी बीजेपी को कांग्रेस की तुलना में भारी अंतर से जीत मिली थी। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 190 निर्वाचन क्षेत्रों में बीजेपी की प्राथमिक प्रतिद्वंदी थी। हालांकि पार्टी इनमें से केवल 15 ही सीटें जीतने में सफल रही थी, बाकी 175 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। कहा जा रहा है कि इस बार के चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियां यही तय करेंगी कि पीएम मोदी जवाहरलाल नेहरू के लगातार 3 लोकसभा चुनाव जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी कर पाएंगे या फिर नहीं। दरअसल देश के 6 प्रमुख राज्यों में कुल 244 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी क्षेत्रीय दलों के साथ सीधे मुकाबले में है और यही राज्य साल 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजे तक काफी हद तक तय कर सकते हैं। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, ये 6 राज्य बीजेपी की किस्मत लिखेंगे। यूपी में बीजेपी इस बार भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। पंजाब में बीजेपी कोई बड़ी खिलाड़ी नहीं है। जानकार कहते हैं कि महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी की सीटें कम हो सकती हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के साथ अपना दूसरा कार्यकाल करने के बाद नीतीश कुमार एनडीए में वापस आ गए हैं, लेकिन इसका मतदाताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखना दिलचस्प होगा। बिहार में भी बीजेपी को चौंकाने वाला रिजल्ट मिल सकता है। हालांकि कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो बीजेपी को बिहार में 30 सीटें आ सकती हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी टीएमसी को कड़ी टक्कर दे रही है। कारण 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन है। ओडिशा में बीजेपी और बीजू जनता दल के बीच सीधी लड़ाई है। एक तरह से कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा ये तय करेंगे कि केंद्र में बीजेपी की तीसरी बार वापसी होगी या नहीं। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।